क्या आप भी हर थोड़ी देर में अपना फोन चेक करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया अब आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है? हाँ, ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने असली दुनिया से ज्यादा वक्त अब वर्चुअल दुनिया को देना शुरू कर दिया है? अब वक्त आ गया है कि आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये टेक्नोलॉजी मेरी हेल्थ, मेरे दिमाग और मेरे रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है? ये समरी आपको यही समझाने वाली है कैसे आप अपनी डिजिटल लत को पहचान सकते हैं और कैसे खुद को इससे आजाद कर सकते हैं। अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, जिंदगी में फिर से बैलेंस लाना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। किसके लिए जरूरी है ये समरी? वो टीनेजर्स जो दिन रात स्क्रीन से चिपके रहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स जो पढ़ाई और इंस्टाग्राम में उलझ चुके हैं, पेरेंट्स और एडल्ट्स जो अपने बच्चों और खुद की हेल्थ के लिए परेशान हैं। इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर इमरान रशीद, जो एक डॉक्टर और पब्लिक स्पीकर हैं। उनके साथ हैं सोरेन कैनर, जो एक एक्सपीरियंस्ड मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। दोनों ने मिलकर इस किताब में बताया है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें कंज्यूमर से प्रोडक्ट बना दिया है और अब हमें खुद को बचाने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार। आप सुन रहे हैं ऑफलाइन फ्री योर माइंड फ्रॉम स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया स्ट्रेस की हिंदी ऑडियो बुक समरी, सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप भी अक्सर बिना किसी जरूरत के फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगते हैं? कभी गेम्स खेलते रहते हैं, कभी अपने फेवरेट शोज में खो जाते हैं, या फिर बस यूं ही फेसबुक खोलकर टाइम पास करते रहते हैं। शायद आपने भी कई बार खुद से कहा होगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूं, लेकिन जब होश आता है तो घंटे बीत चुके होते हैं। और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हम में से ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। कंटेंट देखकर अच्छा लगता है, डोपामिन रिलीज होती है, लेकिन अंदर कहीं गिल्टी भी महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हमने अपना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। कई लोग इस आदत को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि शुरुआत कहां से करें। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया अब हमारी जिंदगी के इतने बड़े हिस्से बन चुके हैं कि उनसे दूरी बनाना मुश्किल लगता है। लेकिन यही वो वक्त है जब आपको रुककर सोचना चाहिए, क्या ये सब आपकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या बिगाड़ रहा है? अगर आपको भी लगता है कि टेक्नोलॉजी का आप पर बुरा असर हो रहा है, तो अब बदलने का वक्त आ गया है। यह समरी आपको सिर्फ ये नहीं बताएगी कि आपको क्या छोड़ना है, बल्कि ये समझाएगी कि आप टेक्नोलॉजी से इतने अटैच क्यों हो गए हैं और कैसे खुद को धीरे धीरे आजाद किया जा सकता है। हम बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया और गैजेट्स हमारी सोचने की ताकत पर असर डालते हैं, तो ये हमें इमोशनली और मेंटली थका देते हैं, और कैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आपके अटेंशन को पकड़ने के लिए हर ट्रिक अपनाती हैं। वो जानती हैं कि अगर उन्होंने आपकी दिलचस्पी बनाए रखी तो आप स्क्रॉल करते रहेंगे और वो पैसा कमाते रहेंगे। आज के दौर में टेक्नोलॉजी हर तरफ फैली है। स्मार्टफोन, टैबलेट, इंटरनेट, सोशल मीडिया, शॉपिंग, डेटिंग, बैंकिंग, हर चीज एक स्क्रीन पर सिमट गई है। और अब तो एआई, रोबोटिक्स, डिजिटल करेंसी और ब्रेन इंटरनेट कनेक्शन जैसी चीजें भी हकीकत बन चुकी हैं। एलन मस्क ने कहा था कि इंसानों को अगर अपने वजूद को बनाए रखना है तो उन्हें आधा मशीन और आधा इंसान यानी साइबोर्ग बनना पड़ेगा। सोचिए, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ पर कितनी हावी हो चुकी है। अब हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि एक कॉफी भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ताकि स्टोर तक न जाना पड़े। ये आराम की जिंदगी हमें धीरे धीरे आलसी बना रही है। हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। जब हर जवाब गूगल के पास है, तो हम खुद से सोचना क्यों सीखें? टेक्नोलॉजी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी सोचने, समझने और याद रखने की ताकत को धीरे धीरे कम कर रही है। जीपीएस से रास्ता तो मिल जाता है, लेकिन मैप पढ़ने की स्किल खो जाती है। सोशल मीडिया से कनेक्टेड तो रहते हैं, लेकिन फोकस करना भूल जाते हैं। प्रोफेसर डैनियल वैगनर के मुताबिक हम अब मेमोरी के लिए दूसरों या डिवाइसेस पर डिपेंड होने लगे हैं। इसे कहते हैं ट्रांजैक्टिव मेमोरी, जहां हमें चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, बस वो एप्स याद रहनी चाहिए जो वो चीजें हमारे लिए याद रखते हैं। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी अब हमारी सोच को कंट्रोल करने लगी है। कंपनियों का मकसद है कि आप स्क्रीन से चिपके रहें और वो आपके हर क्लिक, हर व्यू, हर स्क्रॉल से पैसे कमाते रहें। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो असल में आप उनका प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप खुद सोचकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी आपकी सोच को कंट्रोल करे। अब वक्त है गहराई से समझने का कि ये सब कैसे काम करता है और आप खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान आज जैसा सोचता है, बोलता है और सोशल लाइफ जीता है, वो सब कैसे शुरू हुआ होगा? इतिहासकार युवल नोआ हरारी मानते हैं कि इसका एक बड़ा कारण थी आग।
आग ने सिर्फ इंसानों को खाना पकाना नहीं सिखाया, बल्कि सोचने, समझने और बात करने जैसी स्किल्स भी तेज कर दी। खाना अब जल्दी पचता था, ताकत ज्यादा मिलती थी और दिमाग को ज्यादा एनर्जी मिलने लगी थी। शुरुआती इंसान जंगल जलाते थे ताकि जानवरों का शिकार आसान हो जाए या फसल उगाई जा सके। इससे उन्हें न्यूट्रिशन मिला और यहीं से दिमाग तेजी से डेवलप होने लगा। माइकल टोमासेलो जैसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान का दिमाग तेज इसलिए नहीं हुआ कि वो अकेला कुछ कर रहा था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने कल्चर और दूसरों के साथ मिलकर जीना सीखा। जब इंसान दूसरों के साथ मिलकर कुछ करने लगा, जैसे भाषा सीखना, इशारों को समझना, कलाकृति बनाना, कहानियां सुनाना, तभी उसकी सोचने की क्षमता बढ़ी। अब वो चीजें भी सोच सकता था जो असल में मौजूद नहीं थी। यही इमेजिनेशन इंसान को बाकी जीवों से अलग बनाता है। इंसान अब न सिर्फ एक दूसरे से बात कर सकता था, बल्कि भविष्य की प्लानिंग करने, औजार और कपड़े बनाने और यहाँ तक कि ट्रेडिंग और धर्म जैसे कॉन्सेप्ट बनाने लगा। इंसान का ब्रेन अब सिर्फ तेज नहीं हुआ, बल्कि ज्यादा फोकस्ड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन गया। दिमाग के अलग अलग हिस्सों ने खास काम संभाले, जैसे सामने वाला हिस्सा यानी फ्रंटल लोब बोलने, सोचने और फैसले लेने में मदद करता है। ऊपर वाला हिस्सा शरीर की सेंस को समझता है, वाला हिस्सा मेमोरी, बिहेवियर और भाषा से जुड़ा है। पीछे वाला हिस्सा हमारी विजन यानी देखने की ताकत से जुड़ा है, और ब्रेन स्टेम तो हमारी सांस, नींद, खाना निगलना जैसी बेसिक चीजों को कंट्रोल करता है। यानी हम हर दिन की छोटी बड़ी चीजों में अपने पूरे दिमाग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं बिना इस बात को जाने। बात करें कम्युनिकेशन की, तो यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, हम इंसानों की बातचीत में इमोशन और इंटेंसिटी कम होती गई। अब एक हार्ट इमोजी भेज देना प्यार जताने जितना नहीं होता, क्योंकि उसमें वो आंखों का इशारा, आवाज का टोन और बॉडी लैंग्वेज नहीं होती जो असली बातचीत में होती है। टेक्नोलॉजी का एक और साइड इफेक्ट है सोशल कंपैरिजन। जब हम दूसरों की लाइफ को स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें अपनी लाइफ फीकी लगने लगती है। जलन, गिल्ट और डिप्रेशन जैसे इमोशन भी वहीं से शुरू होते हैं, और यहीं से शुरू होता है फेक सेल्फ प्रेशर कि मुझे भी वैसा बनना है जैसा इंस्टाग्राम पर दिख रहा है। पर सच्चाई ये है कि टेक्नोलॉजी खुद कुछ नहीं करती, वो तो बस एक टूल है। आप कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर है। जैसे सोशल मीडिया किसी को जानकारी देने का जरिया बन सकता है, तो किसी और के लिए डिप्रेशन की वजह। फर्क सिर्फ यूजर की सोच में होता है। इंसान जब किसी चीज को देखता है, सुनता है, छूता है, तो उसका दिमाग सेंसेस से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। लेकिन इस डेटा से क्या करना है ये डिसाइड करना सिर्फ दिमाग का काम नहीं, ये हमारा खुद का कॉन्शियस डिसीजन होता है। ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट खुद कुछ नहीं करता, वो बस वही करता है जैसा उसे इंसान प्रोग्राम करता है। मतलब टेक्नोलॉजी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, ना कि आप उसके। अब ये आप पर है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ग्रोथ के लिए या अपनी ग्रोथ रोकने के लिए। द $1 बिलियन क्वेश्चन। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें स्मार्टफोन, सोशल मीडिया या गेम्स की इतनी लत क्यों लग जाती है? इसके पीछे हमारा खुद का दिमाग और हमारे अंदर के दो खास हार्मोन काम करते हैं, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन। डोपामाइन वो हार्मोन है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। जब हमें कुछ पसंद आता है, जैसे पहली बार चॉकलेट खाने का टेस्ट, तो हमारा डोपामाइन एक्टिव हो जाता है। हमें अच्छा लगता है और हम फिर से वो चीज करना चाहते हैं। इसलिए हम एक बाइट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरी चॉकलेट खा जाते हैं। डोपामाइन हमें एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड की फीलिंग देता है, लेकिन ये बहुत जल्दी चला भी जाता है। इसी डोपामाइन की वजह से लोग कैसीनो में घंटों स्लॉट मशीन खेलते रहते हैं। जैसे जैसे जीत की उम्मीद बढ़ती है, डोपामाइन लेवल भी बढ़ता है और हम गेम को छोड़ ही नहीं पाते। यही चीज सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते वक्त होती है। हमें पता नहीं होता अगली पोस्ट क्या होगी, कोई मजेदार वीडियो, कोई शॉकिंग न्यूज या फिर किसी की वेकेशन फोटोज, और इस थ्रिल की वजह से हमारा डोपामाइन हमें स्क्रॉल कराता रहता है। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। इसे लव हार्मोन कहा जाता है। यह तब रिलीज होता है जब हम किसी को गले लगाते हैं, अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं या किसी से सच्चा कनेक्शन बनाते हैं। यह हार्मोन ट्रस्ट, बॉन्डिंग और इमोशनल कनेक्शन को मजबूत करता है। जब हम किसी से गहराई से जुड़े होते हैं तो हम खुश रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई है जो हमें समझता है, चाहता है। लेकिन जब यह कनेक्शन टूट जाता है या कमजोर पड़ जाता है, तो यही हार्मोन हमारे लिए दर्द बन जाता है। ऑनलाइन भी यही असर होता है। अगर आपके सोशल मीडिया इंटरेक्शन पॉजिटिव हैं तो आप अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जैसे उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट दिख रही है, तो आप खुद को लेकर नेगेटिव महसूस करने लगते हैं। यही चीज बच्चों और पेरेंट्स के रिश्ते पर भी असर डालती है।
आजकल पेरेंट्स इतने बिजी हो जाते हैं कि वो बच्चों को अटेंशन देने की बजाय उन्हें स्मार्टफोन या टैबलेट पकड़ा देते हैं। बच्चा उन स्क्रीन से जुड़ जाता है, लेकिन इंसानों से नहीं। उसे ना प्यार का मतलब समझ आता है, ना हमदर्दी या सोशल स्किल्स। और जब वो बड़ा होता है तो दूसरों से घुलने मिलने में परेशानी होती है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ जाएंगी। बच्चे बात नहीं सुनेंगे, ना ही दिल से बात करेंगे। सब लोग अपने अपने फोन में बिजी हो जाएंगे और घर में साइलेंस छा जाएगा। यही वो पल होगा जब आप सोचेंगे कि काश आपने पहले ध्यान दिया होता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में करें। अपने बच्चों के साथ हर हफ्ते थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएं। उनके साथ पार्क जाएं, खेलें, बातें करें। साथ ही खुद को भी कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि अगर आप अपने एक्शंस को लेकर क्लियर नहीं होंगे तो सोशल मीडिया, गेम्स और नोटिफिकेशन आपको कंट्रोल करने लगेंगे। हर बार जब आप एक फनी पोस्ट देखते हैं, कोई गेम जीतते हैं या अपने किसी दोस्त की पोस्ट पर रिएक्ट करते हैं, आपका डोपामाइन आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन यह खुशी टिकती नहीं। नतीजा ये होता है कि आप रियल लाइफ कनेक्शन से दूर होते जाते हैं, बात करने की स्किल्स कम होती जाती हैं और हम एक ऐसी दुनिया में खो जाते हैं जहां सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन असली रिश्ते, बातें और इमोशंस धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। द ह्यूमन इंफॉर्मेशन फैक्ट्री। हमारी वर्किंग मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है। सोचिए, अगर आप अपने आसपास की 13 चीजों को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप उनमें से सिर्फ 5 या 7 चीजें ही याद रख पाएं। इसका यह मतलब नहीं कि आपका दिमाग ज्यादा याद नहीं रख सकता, बल्कि बात यह है कि सारी चीजें एक साथ प्रोसेस नहीं हो पाती। जो चीजें तुरंत प्रोसेस नहीं होती वो ब्रेन में एक बैकअप की तरह स्टोर हो जाती हैं, और जब आप उन्हें दोबारा देखते हैं तब जाकर आप उन्हें पहचानते हैं। इंसान का दिमाग कभी आराम नहीं करता। वो लगातार सूचनाएं यानी इंफॉर्मेशन लेता है, उसे छांटता है और फिर ये तय करता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। जैसे ही आप कुछ देखते हैं, आपका ब्रेन उसे बाकी सेंस जैसे सुनना, सूंघना, चखना या छूना, इनके जरिए समझने की कोशिश करता है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी गुलाब के बगीचे से गुजरते हैं तो वहां कई चीजें होती हैं, खुशबू, रंग, आवाज, लेकिन उस पल में आपका दिमाग सिर्फ उसी चीज को पकड़ता है जो उस समय ज्यादा जरूरी होती है, जैसे गुलाब की खुशबू। बाकी सब कुछ, जैसे उसका रंग या पंछियों की आवाज, आपका ब्रेन नजरअंदाज कर सकता है। ऐसा ही कुछ तब होता है जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं। आपकी आंखें बुक पर होती हैं, लेकिन जैसे ही बाहर से कोई गाना या शोर आता है, आपका ध्यान भटक सकता है। वो साउंड्स आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ब्रेन उन्हें फिर भी रजिस्टर कर लेता है। आपके ब्रेन का एक और कमाल यह है कि वो इन सिग्नलों को एक कोड में बदल देता है ताकि वो उसे समझ सके। जब वो सिग्नल प्रोसेस हो जाते हैं तब वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप एक साथ सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप म्यूजिक सुनते हुए पानी पी सकते हैं, लेकिन दोनों चीजों में से एक ही चीज पर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। या तो आप पानी पीने में लगे होंगे या फिर गाने के लिरिक्स पर। यही दिखाता है कि ब्रेन एक बार में सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है। अब इस लिमिटेड फोकस का कनेक्शन मोबाइल फोन से समझिए। जब आप फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो, शोर, बदबू या बातें, आपका ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर होता है, और जो कुछ आप ऑनलाइन देखते या सुनते हैं वो भी आपके ब्रेन में स्टोर हो सकता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप ऑनलाइन किसी फेवरेट खाने की फोटो देखते हैं तो अचानक भूख लगने लगती है। वजह, आपका ब्रेन उस खाने से जुड़ी पुरानी यादों को एक्टिवेट कर देता है और फिर आप उस चीज को पाने की कोशिश में लग जाते हैं, चाहे वो आपके पास हो या ना हो। ड्राइविंग भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपके हाथ स्टीयरिंग पर और आंखें सड़क पर होती हैं, लेकिन फोन की रिंगटोन, रेडियो की आवाज, किसी खाने की खुशबू या दिमाग में कोई और ख्याल आपका ध्यान भटका सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए उस समय सबसे जरूरी है सिर्फ ड्राइविंग पर फोकस करना। अब सवाल यह है कि आप किस चीज पर ध्यान देना चाहते हैं। यही तो है असली सेल्फ कंट्रोल। जब आप ब्रेन को यह सिखाते हैं कि जरूरी क्या है तो वो बेकार चीजों को फिल्टर करने लगता है। और इसके लिए जरूरी है कि आप उस पल में पूरी तरह मौजूद रहें, जिसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। इंटरनेट यूज करते वक्त हमेशा अपने इरादे को याद रखें। खुद से पूछिए, क्या मैं उसी चीज पर फोकस कर रहा हूं जो वाकई जरूरी है? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। वन ग्रेट बिग ऑनलाइन मार्केट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्मार्टफोन एक स्लॉट मशीन जैसा क्यों लगता है? हर थोड़ी देर में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है। कभी किसी दोस्त का मैसेज, कभी इंस्टाग्राम पर नई पोस्ट, कभी किसी सेलिब्रिटी का ट्रेंडिंग वीडियो,
या फिर कोई इमरजेंसी कॉल या ईमेल, ये सारे नोटिफिकेशन एक ही काम करते हैं, आपको दोबारा से फोन की तरफ खींचना। शुरुआत में तो लगता है कि बस एक बार देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप नोटिफिकेशन खोलते हैं, दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और स्क्रॉलिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। फिर धीरे धीरे वही स्क्रॉलिंग आपकी आदत बन जाती है और यही आदत एक लत का रूप ले लेती है। सोशल मीडिया अब हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। चैटिंग करना, अपडेट्स देखना, हर चीज बस एक क्लिक दूर है। लेकिन जैसे ही कोई सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की सोचता है, एक डर सा लगता है कि कहीं हम दुनिया से कट ना जाएं। यही फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हमें इन ऐप्स से चिपकाए रखता है। अब यहाँ बड़ी कंपनियों का भी खेल शुरू होता है। ये कंपनियां हमारे ध्यान को खींचने के लिए हर ट्रिक अपनाती हैं। वो एड्स बनाती हैं, नए ऐप्स लॉन्च करती हैं, रिव्यूज दिखाती हैं और शॉपिंग के लिंक डालती हैं। ये सब कुछ इस तरह प्लान किया जाता है कि आप बार बार उन्हीं चीजों पर क्लिक करें जो उन्हें प्रॉफिट दे। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म आपके इंटरेस्ट, आपकी सोच, यहाँ तक कि आपकी पर्सनल लाइफ तक का डेटा एनालाइज कर सकते हैं और फिर उसी डेटा के हिसाब से आपको वैसा ही कंटेंट दिखाते हैं जो आपको रोक ना पाए। लेकिन इसकी कीमत क्या है? आपकी प्राइवेसी। जो कुछ भी आप ऑनलाइन शेयर करते हैं वो आपके दोस्तों के अलावा अजनबियों तक भी पहुंच सकता है। और अगर आपने किसी अनजान की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो समझो आपने खुद ही अपनी प्राइवेसी की दीवार गिरा दी। आपके द्वारा डाला गया हर पोस्ट, आपकी प्रोफाइल और हर क्लिक, ये सब स्टोर होता है। कोई भी कंपनी उस डेटा को एक्सेस कर सकती है। क्रिएटिविटी के नाम पर यह दुनिया जितनी अट्रैक्टिव है उतनी ही रिस्की भी है। इसके अलावा फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां लैंडिंग पेज बनाकर एड्स चलाती हैं जिससे प्रोडक्ट सीधे कस्टमर तक पहुंचे। ये पेज डिटेल्स से भरे होते हैं ताकि आप ज्यादा सोचने की जरूरत ही महसूस ना करें। सब कुछ आपको परोसा जाता है, बस बाय नाउ बटन दबाना होता है। फिर आते हैं कुकीज। आपने देखा होगा कुछ साइट्स पूछती हैं, क्या आप कुकीज स्वीकार करते हैं? ये असल में आपकी ऑनलाइन हरकतों को ट्रैक करने का तरीका होता है। आपने अगर बुक सर्च की हो तो थोड़ी देर में आपके सामने ऑनलाइन बुक शॉप का ऐड आ जाएगा। लेकिन यह भी ध्यान रखने की बात है कि ये कुकीज आपका नाम, आपकी लोकेशन और दूसरी पर्सनल डिटेल्स भी कलेक्ट कर सकती हैं। यानी टेक्नोलॉजी की दुनिया जितनी फायदेमंद है उतनी ही खतरनाक भी है। कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो आपके सब्सक्रिप्शन को खुद ब खुद कंटिन्यू कर देती हैं। कुछ में हिडन चार्जेस होते हैं और कुछ तो अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं देती। तो अब आपको सोच समझकर डिसाइड करना होगा कि आप ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और किस चीज में अपना डेटा दे रहे हैं। याद रखिए, इंटरनेट जितना आसान है उतना ही चालाक भी है। स्ट्रेस, लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। जब आप रोज घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं तो आपको लग सकता है कि आप बस टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आदत आपकी जिंदगी को अंदर से खाने लगती है। सोचिए, जब आपके दिमाग पर एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन का बोझ पड़ता है, कोई कंट्रोवर्सी, कोई दुखद खबर या फिर किसी और की परफेक्ट लाइफ की झलक, तो स्ट्रेस तो होना ही है। हर दिन जब आप दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हैं तो मन बेचैन हो जाता है। और ये यही नहीं रुकता, बहुत से लोग रात रात भर मोबाइल में लगे रहते हैं। बस एक और रील, एक और मैसेज और फिर नींद गायब, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, डोपामिन का फ्लो चालू रहता है और ऐसे में शरीर को आराम देना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे कुछ लोग खुद को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं क्योंकि वो वैसा नहीं दिखते जैसे सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। इससे उनमें सेल्फ डाउट और सोशल एंजाइटी पैदा होने लगती है। मैं उतना अट्रैक्टिव क्यों नहीं दिखता? मेरे पास वो सब क्यों नहीं है जो उनके पास है? ये सवाल अंदर से कॉन्फिडेंस को तोड़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों में भी इसके सीरियस असर देखे जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा लगातार स्क्रीन पर लगा रहे तो धीरे धीरे उसकी ध्यान लगाने की क्षमता कमजोर हो सकती है। ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD जैसी प्रॉब्लम की शुरुआत हो सकती है। और अब बात आती है एडिक्शन की। जब आपका मूड बार बार बदलता है, जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को नजरअंदाज करने लगते हैं, जब आप फोन के बिना बेचैन हो जाते हैं, तो समझिए कि ये लत बन चुकी है। चाहे सोशल मीडिया हो या ऑनलाइन गेम्स, दोनों में ही एक जैसी लत लगने की ताकत है। अब सवाल उठता है, क्या टेक्नोलॉजी ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है? नहीं, असल में टेक्नोलॉजी तो एक टूल है, लेकिन इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए ये आपके हाथ में है। हर इंसान के पास अपना दिमाग, अपना कंट्रोल और अपनी चॉइस होती है। पर सच्चाई ये भी है कि टेक कंपनियां जानबूझकर ऐसे फीचर्स बनाती हैं जो आपके कंट्रोल को कमजोर कर दें। वो चाहती हैं कि आप लगे रहें, क्लिक करें, स्क्रॉल करते रहें
और नतीजा, आपको इतना ज्यादा कंटेंट मिल जाता है कि आप थक जाते हैं, स्ट्रेस, आलस और डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए। सोशल मीडिया एक और लेवल पर काम करता है। वहां सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन वो परफेक्शन अक्सर नकली होता है। कोई भी चीज एडिट करके पोस्ट की जा सकती है, और जब उस पर हजारों लाइक्स आते हैं तो लोग उस पर सच मानकर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर वायरल चीज सच हो। कुछ लोग सिर्फ एक ही पक्ष सुनकर मान जाते हैं, जबकि कुछ लोग रिसर्च करते हैं, सवाल उठाते हैं। इसलिए आज के दौर में सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है, और धीरे धीरे सोशल मीडिया हमारी रियल बातचीत की जगह लेने लगता है। फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि दोस्तों के साथ बोर्ड गेम खेलना या किताब पढ़ना अब वर्चुअल बन गई हैं। लोग असली दुनिया की जगह स्क्रीन वाली दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन आखिर में ये सब आपके हाथ में है। आप चाहें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए कर सकते हैं, या फिर खुद को उसमें खो सकते हैं। चॉइस आपकी है। मेकिंग चेंजेस इज नॉट इजी। किसी भी बुरी आदत को बदलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वो आदत आपके स्मार्टफोन या सोशल मीडिया की हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर जाना है। बस ये समझना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल हमारे कंट्रोल में हो, न कि हम इसके कंट्रोल में। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन बहुत काम के टूल हैं, लेकिन हर वक्त इनके साथ चिपके रहना जरूरी नहीं है। सबसे पहले जरूरत है अपने डिजिटल बिहेवियर को पहचानने की। कई बार आपको लगता है कि आप अपने आप ही फोन की तरफ खींच रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग और शरीर इस एक्टिविटी के आदी हो चुके हैं। ये एक आदत बन चुकी है जो ऑटोमेटिकली होती है, जैसे बिना सोचे फोन उठाना और इंस्टाग्राम खोल लेना। कई बार ऐसा होता है कि कोई नोटिफिकेशन आता है और आप फौरन उसे खोल देते हैं। यही छोटे छोटे ट्रिगर आपको बार बार उसी पैटर्न में खींचते हैं। फिर जब आप स्ट्रेस में होते हैं या बोर हो रहे होते हैं, तब भी आप इसी आदत की तरफ भागते हैं, जैसे एक टेंशन भगाने वाला टूल। कभी कभी आप किसी जरूरी काम में लगे होते हैं, लेकिन एक छोटी सी आवाज जैसे फोन की रिंग आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। आप सोचते हैं कि बस 1 मिनट देख लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता और कई घंटे निकल जाते हैं। और कई बार तो सिर्फ टाइम पास के लिए, किसी का इंतजार करते हुए या बोरियत में, आप अपने फोन में घुस जाते हैं बिना किसी जरूरी मकसद के। ये आदतें धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी को खा जाती हैं। अब अगर इन आदतों से बाहर निकलना है, तो पहले समझिए कि आपको सबसे ज्यादा किस तरह की सिचुएशन में फोन की लत लगती है। क्या वो बोरियत है, स्ट्रेस है, नोटिफिकेशन का ट्रिगर है, या बस टाइम पास? फिर उस सिचुएशन में आप जो करते हैं उसका कोई दूसरा ऑप्शन सोचना शुरू करिए। अगर स्ट्रेस में फोन उठाते हैं तो उसकी जगह कुछ और कीजिए, जैसे थोड़ी देर वॉक पर चले जाइए, गहरी सांस लीजिए, या किसी दोस्त से आमने सामने बात कीजिए। और सबसे जरूरी बात, नई आदत को बार बार दोहराइए। आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन अगर आप इसे लगातार रिपीट करेंगे तो ब्रेन धीरे धीरे इसे नई नॉर्मल मानने लगेगा। आप एक नया प्लान बना सकते हैं, जिसमें आप खुद से ये पूछें, मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं, और फिर उसी हिसाब से अपने दिन का टाइम टेबल बनाइए। जैसे एक दिन में कितना समय आप ईमेल देखेंगे, सोशल मीडिया यूज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या फैमिली के साथ बिताएंगे, सब कुछ प्री प्लान करें। जैसे ही आपको लगे कि आप फिर से पुरानी आदत की तरफ जा रहे हैं, तो पहले से तय की गई दूसरी एक्टिविटी पर शिफ्ट हो जाइए। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं तो फोन को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दीजिए। मीटिंग में हैं और बोर हो रहे हैं तो फोन उठाने की बजाय एक नोटपैड में मीटिंग के पॉइंट्स लिखिए। और हाँ, कभी कभी नई आदतें काम नहीं करेंगी। आपको लगेगा कि कुछ फायदा नहीं हो रहा, या आप फिर से फेल हो गए। ऐसे वक्त में आपको जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो आपको मोटिवेट करे, चाहे वो कोई दोस्त हो, भाई बहन हो या पार्टनर। कोई ऐसा जो आपको याद दिला सके कि आप क्यों ये बदलाव लाना चाहते हैं। बदलाव मुश्किल होता है, लेकिन मुमकिन भी है। बस आपको अपने अंदर के उस इंसान से जुड़ना होगा जो सच में फ्री रहना चाहता है। कंक्लूजन, अब जब आपने ये पूरी समरी सुन ली है, तो एक बार सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग पहले जितना शार्प नहीं रहा? क्या पहले जैसी फोकस करने की ताकत अब कम हो गई है? अगर हाँ, तो शायद इसका जवाब आपकी जेब में रखा स्मार्टफोन ही है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदली है। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। हर वक्त कोई ना कोई ऐप खुली होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सारी चीजें हमारे दिमाग की नेचुरल पावर को धीमा कर रही हैं? हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल होता है, लेकिन वो भी तभी अच्छे से काम करता है जब हम उसे सही ईंधन दें, यानी सही खाना, सही नींद और रियल लोगों से जुड़ाव। अगर हम दिन भर सिर्फ स्क्रीन देखते रहेंगे, तो ब्रेन के वो हिस्से जो इमोशंस, फोकस और कम्युनिकेशन को संभालते हैं, धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं।
जब आप बार बार नई चीजें देखते हैं, चाहे वो रील्स हो, नोटिफिकेशन हो या ट्रेंडिंग मीम्स, तो आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, यानी एक तरह का फन वाला केमिकल। लेकिन यह केमिकल जितना ज्यादा आएगा उतना ही आप उसमें एडिक्टेड होते जाएंगे और धीरे धीरे आप रियल लाइफ में मिलने जुलने, बातचीत करने जैसी चीजों को अवॉइड करने लगते हैं, जिससे आपके अंदर का ऑक्सीटोसिन यानी कनेक्शन वाला हार्मोन कम होने लगता है। फिर दिक्कत आती है हमारी मेमोरी में। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है। अगर बार बार नोटिफिकेशन, वीडियो और मैसेज आ रहे हों तो आपका ब्रेन जरूरी चीजों को याद नहीं रख पाएगा। यही कारण है कि कई बार हम भूलने लगे हैं कि फोन उठाया किस लिए था। इतना ही नहीं, जो कंपनियां ये ऐप्स बनाती हैं उनका पूरा काम ही आपके ध्यान को खींचने और वहीं रोकने का होता है। वो चाहती हैं कि आप स्क्रॉल करते रहें, क्लिक करते रहें और समय बिताते रहें, लेकिन ये डिसीजन आपका है। आप चाहें तो एक बटन दबाकर उन्हें मना कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन टाइम आप ही तय करते हैं। अब देखिए, इन सब का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि शरीर और इमोशंस पर भी होता है। लगातार स्क्रीन देखने से स्ट्रेस बढ़ता है, नींद उड़ जाती है और यहां तक कि आप अपने शरीर को लेकर नेगेटिव सोचने लगते हैं। कई लोग खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर हर कोई परफेक्ट दिखता है, लेकिन वो परफेक्शन असली नहीं होती, सिर्फ एक एडिटेड वर्जन होती है। तो अब सवाल ये उठता है, इससे बाहर कैसे निकलें? 4 आसान स्टेप हैं। पहला, खुद से ईमानदारी से पूछिए आपकी कौन सी आदत सबसे ज्यादा आपको पीछे खींच रही है। दूसरा, उस आदत पर कितना समय जाता है उसे एक कागज पर लिखिए। तीसरा, उस आदत के ट्रिगर यानी कारण को पहचानिए, क्या बोरियत, स्ट्रेस या सिर्फ नोटिफिकेशन की आवाज। और चौथा, उस ट्रिगर की जगह कुछ नया कीजिए, जैसे टहलना, किसी से बात करना या बस 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना। और इस नए रूटीन को बार बार दोहराइए। यही रीप्रोग्रामिंग है। याद रखिए, टेक्नोलॉजी को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, वो तो बस एक टूल है। काम कैसे करना है ये तो इंसान ही तय करता है। आप चाहें तो स्मार्टफोन को अपना नौकर बना सकते हैं या फिर उसके गुलाम बन सकते हैं। अब फैसला आपका है। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो एक बात तो पक्की है, आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी सच में बदलना चाहते हैं। और यही तो हमारा मकसद है। हम हर दिन ऐसी ही ऑडियो बुक समरीज लाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें और आपकी जिंदगी में रियल वैल्यू जोड़ें। अगर आपने इस समरी से कुछ भी नया सीखा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि यही हमें बताता है कि आपको ऐसी और समरीज चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन सुबह सुबह एक पॉजिटिव माइंडसेट की शुरुआत हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई समरी, एक नई सोच और एक नई एनर्जी के साथ।